नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ नई भर्तियों के बारे में जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एनटीईटी नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरफ से निकाली है आयुष टीचर्स की भर्ती के लिए। जी हाँ, तो ये आयुष क्या है? तो अब आगे वीडियो में इसके बारे में भी जानेंगे। अभी वीडियो में बात करेंगे कि इस भर्ती के लिए आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये भर्तियाँ किन स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई है। तो ये भर्तियाँ उन स्टूडेंट्स के लिए निकाली हैं स्पेशली जो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और पढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी आपको बताया था आयुष टीचर्स, तो यहाँ पे आयुष टीचर्स का मतलब भी यही है। ए से आयुष, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा एंड होम्योपैथी यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो अब यहाँ पे एग्ज़ाम नेम, तो यहाँ पे एग्ज़ाम नेम में एनटीईटी नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे हैगा। कंडक्टिंग बॉडी कौन कंडक्ट करवा रहा है? तो ये एनटीए के थ्रू कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करानी पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ऑनलाइन यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पे चाहिए जो पहले अनमैरिड या मेल या फीमेल जो भी होगा उसको अनमैरिड होना चाहिए और एक आयुष डिग्री उनके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं आयुष फील्ड्स कवर्ड। इसमें जो कि यही जो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको बताया था। आयुर्वेदा से रिलेटेड यहाँ पे रहेगा योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे अभी इसको रिलीज़ नहीं किया गया तो यहाँ बता दिया जाएगा आपको। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट तो यहाँ पे 14 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, 14 नवंबर से, और ये लास्ट रहेगी 14 अक्टूबर तक। सॉरी, ये 24 नवंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगी। और एग्ज़ाम डेट यहाँ पे अब शेड्यूल नहीं किया गया है, अभी नहीं बताया गया, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे एग्ज़ाम मोड, यहाँ पे सीबीटी होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे अगर आपको विजिट करनी है, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके, जो कि है हिंदी में विकी, यहाँ पे विजिट करके आप यहाँ से डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट जिसके बारे में अभी अभी बात करी थी, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपकी 24 सितंबर से होगा और लास्ट ये रहेगी 14 अक्टूबर तक यहाँ पे आपके पास टाइम रहेगा। फी पेमेंट के लिए यहाँ पे लास्ट डेट जो बताई गई है 15 अक्टूबर तक रहेगी। एग्ज़ाम डेट आपको अभी बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो भी आपको मिलेगा वो भी आपको एग्ज़ाम से पहले बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जो जनरल और ओबीसी के हमारे कैटेगरी से कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 1000 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। और जो SC ST और PH वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ पर पर्सन पे करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे पेमेंट मोड है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई आप जो भी यूज़ करते हैं उससे पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कैसे दिया गया है। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में बात कर लेते हैं, जो कि आयुर्वेदा अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका BA MS MD PhD इन तीनों में से किसी भी एक में आयुर्वेदा एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। अगर आप योगा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी बैचलर की डिग्री या फिर मास्टर की डिग्री होनी चाहिए योगा में किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से। अगर आप यूनानी में करते हैं तो BU MS MD PhD यूनानी से आपकी एक डिग्री होनी चाहिए, आपकी किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से इसमें भी। और जो सिद्धा है इसमें भी आपकी PhD MD या फिर PhD होनी चाहिए सिद्धा के अंडर में, जो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। होम्योपैथी की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास BHMS की या फिर MD PhD इनमें से होम्योपैथी आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से, किसी में से भी। और अगर अब एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का किसी भी एक आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट में। और हाँ, यहाँ पे लास्ट में बताया गया कि ये मैंडेटरी नहीं है, बट
आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपको बताया, बट ये मैंडेटरी भी नहीं है, ये भी बताया हुआ है। अब बात करिए एज लिमिट की, तो यहाँ पे मिनिमम एज 21 से रहने वाली है, जो कि मैक्सिमम 40 तक रहेगी। आप 21 से 40 के बीच में लाई करते हैं तो आप ये भर सकते हैं फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ में आपको दूसरे क्राइटेरियाज में भी फुलफिल होना पड़ेगा। अब बात की जाए एज रिलैक्सेशन की, तो जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होंगे उसके हिसाब से आपको कैटेगरीज, जो भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे डिफरेंट कैटेगरीज के, तो उनको उनके हिसाब से रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वैकेंसी डिटेल्स की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ आयुष टीचर विल वेरी बेस्ड ऑन द डिसिप्लिन। तो यहाँ पे गाइस जो भी अभी जैसे भी वैकेंसी डिटेल अभी प्रोवाइड नहीं की गई, आपको पहले वीडियो में बताया था, तो वो जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफाई कर दिया जाएगा, वहाँ पे भी ये आ जाएगा आपके लिए। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आता है एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो आपका सबसे पहले यहाँ पे एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें द NTET एग्जाम विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। तो यहाँ पे आपके 2 पेपर्स होंगे, जिसमें पहले पेपर में जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और जो सेकंड आपका एग्ज़ाम होगा उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट बेस्ड आपका जिस भी आप कैटेगरी को सिलेक्ट करा है, इसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे इसमें आपकी नॉलेज का टेस्ट किया जाएगा। अब इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। अब सेकंड में इंटरव्यू पॉइंट दिया गया है, तो कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। सो यहाँ पे आप जैसे ही आप इन दोनों पेपर को क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए आप बुलाया जाएगा, जहाँ पे भी आपसे पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा। इसमें आपकी टीचिंग एबिलिटी, सब्जेक्ट नॉलेज और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे कैंडिडेट हु क्लियर बोथ द स्टेजेस विल अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जो भी ये रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा कि वो सब के सब वैलिड हैं या फिर इनवैलिड है, वो सब आपको चेक किया जाएगा वहाँ पे एक एक करके। तो उसके बाद ये लास्ट यहाँ पे स्टेप रहने वाला है। अब इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पे जो पेपर 1 होगा, इसमें जो भी इसके अंदर आपका जनरल स्टडीज़ और टीचिंग एप्टीट्यूड जो पूछा जाएगा, इसका आपका पास टाइमिंग इसकी होगी 1.5 घंटे की, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट है पेपर 2। तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा, इसमें 2 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको टेस्ट करना होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ स्पेसिफाई की गई है कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पे अगर जो कैंडिडेट खुद से यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है ऑनलाइन, तो वो कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको पहले वीडियो में बताया था, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हिंदी में विक्की। यहाँ पे आपको ये वाली रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके विजिट उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं ऑफिशियल वाली। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेना है, फिर रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर देना है। अगर वहाँ पे आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे आपके नेम हो गया, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी वगैरह, कुछ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी पूछी जाएगी, वो आपको फिल डाउन करके फिर वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे उसको रजिस्टर कर लेना है। उसको में आपको रजिस्ट्रेशन करके फिर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे आपसे और कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि आपकी ये यहाँ पे पर्सनल डिटेल हो गई, उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपकी प्रेफरेंस फॉर सब्जेक्ट एंड लोकेशन। तो यहाँ पे आपसे कुछ सब्जेक्ट पूछ जाएंगे, आपके सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, और फिर आपसे लोकेशन वगैरह इस टाइप से कुछ पूछे जाएंगी चीज़ें, तो आपको ये सब फिल कर लेना है। फिर वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाली एक पोर्टल आएगा, वहाँ पे आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे, जो भी आपसे मांगे जाएंगे, उनको फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद जो कुछ भी सिग्नेचर होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे, उनको सबको अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको पोर्टल आएगा फ़ी पेमेंट का,
तो वहाँ पे आपको फ़ी पे कर देनी है। अगर आपकी 1000 रुपीज़ है तो आपको 1000 रुपये पे कर देना है, अगर आपकी 500 है तो 500 पे करके फिर उसके बाद आपको एक बार ओवरव्यू देख लेना है कि आप चेक कीजिएगा कि आपने कुछ डिटेल्स वहाँ पे गलत तो नहीं फिल आउट कर दी, कि स्पेलिंग एरर्स वहाँ पे कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, एक बार अच्छे से उसको रीड कर लीजिए पूरा, फिर उसके बाद ही सबमिट करें। और इसके बाद आप एक प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये सब कुछ स्टेप्स थे। आपको अगर पढ़ना हो तो हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे सब स्पेसिफाई किया गया, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द नेशनल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो यहाँ पे एक बताया गया है कि एलिजिबिलिटी चेक वहाँ पे कर लेनी है आपको 1 बाय 1। यहाँ पे पूरा आपको वीडियो में अगर आप समझ आ रहा है तो वीडियो आप देख लीजिए, अगर आपको वेबसाइट पे से देखना है वहाँ से देख लीजिए और चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि हर एक चीज़ में या फिर नहीं। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करने जाइएगा, वरना अगर आप एलिजिबल किसी भी एक चीज़ में नहीं हुए तो आपका वहाँ से फॉर्म डिनाई कर दिया जाएगा। तो आप एक बार इसको ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, तो ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपका हो सकता है। अगर आप एलिजिबल हैं हर एक इसमें, हर एक फील्ड में से रिलेटेड में आप एलिजिबल हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि वहाँ आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए रहेंगे, तो आप उनको रेडी करके रख लीजिएगा ताकि आपको बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो या फिर आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। जो भी आपके आईडी प्रूफ्स हो गई, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह, आपको सब निकाल के एक जगह कलेक्ट करके रख लेनी है। और स्टे अपडेटेड, तो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पढ़ते रहना है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, नई नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उन सबको आपको पढ़ते रहना है ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट ना करें। जैसे कि इसमें स्पेसिफाई भी करा गया, जो भी अगर आप एग्ज़ाम डेट मिस आउट करते हैं तो आपका एग्ज़ाम रह जाएगा, एडमिट कार्ड या फिर रिलीज डेट आप मिस कर देते हैं तो आपका वो भी रह सकता है, तो आपको बाद में पेपर देने नहीं दिया जाएगा। तो आप इसीलिए थोड़ा अपडेटेड रहें। अब यहाँ पे लास्ट में कुछ लिंक्स चाहिए, यहाँ पे दी गई हैं। अगर आपको यहाँ पे से अप्लाई करना है ऑनलाइन खुद से, तो आपको हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। आपको बता दिया गया है आप कैसे कैसे हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम हिंदी में विक्की है, तो विजिट करके यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको नोटिफिकेशन की PDF चाहिए तो यहाँ पर आपको वो भी प्रोवाइड की गई है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। और NTA ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है, तो आप वो भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन साथ के साथ आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद।